दोस्तों नमस्कार। ऑनलाइन जीके भंडार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए दैनिक पाठ योजना अर्थात लेसन प्लान लेके आए हैं। दैनिक पाठ योजना नंबर 5। ठीक है दोस्तों, हमें पाठ योजना बनाने से पहले हमें शामपट पूर्ति करनी होती है। जो सामान्य पूर्ति होती हैं वह होती हैं दिनांक, विषय लिखनी होती हैं, प्रकरण लिखकर उसको अंडरलाइन करना अनिवार्य होता है। ठीक है, कालांश लिखना होता है, कक्षा कालांश, उसके बाद में अवधि लिखनी होती है, कितने मिनट का अपना जो पाठ है वो पूरा होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे हमें इसको दो भागों में लिखना होता है। एक भाग में हम लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य, दूसरे भाग में हम व्यवहारगत परिवर्तन लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, विशिष्ट उद्देश्य मतलब जिन वो उद्देश्य होते हैं जिनके कारण बच्चों में वे परिवर्तन आते हैं। ठीक है, क्या क्या परिवर्तन आते हैं। ठीक है, पहला उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य होता है हमारा ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में बच्चों के ज्ञान में क्या परिवर्तन आया वो उसको अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। तो अवबोध, अवबोध में बच्चे ने क्या सीखा है इस पाठ से उसको उसके परिवर्तन में लिखना है। ठीक है, उसके बाद में आगे हम आते हैं ज्ञानोपयोग पर। तो ज्ञानोपयोग वो उस ज्ञान का कहाँ उपयोग कर सकेंगे इसके बारे में इधर लिखना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में कौशल, इस पाठ को पढ़ने के बाद में उनमें क्या चीज़ विकसित होगी उसके बारे में इधर लिखना है। ठीक है दोस्तों, अभिरुचि, अभिरुचि इस पाठ को पढ़ने के बाद में उनमें कौन कौन सी अभिरुचि विकसित होगी उसको इधर लिखना है। उसके बाद में आते हैं हम अभिवृत्ति पर। तो अभिवृत्ति मतलब उनका दृष्टिकोण कैसा होगा उसके बारे में लिखना होता है। ठीक है दोस्तों, सहायक सामग्री, सहायक सामग्री क्या क्या चाहिए अपन को। तो इस पाठ को पढ़ाते समय हमें चाहिए चौक, डस्टर, लपेट फलक, संकेतक, चार्ट, अन्य कक्षा उपयोगी उपकरण चाहिए। ठीक है दोस्तों, विधि कौन सी हमारी, तो व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है दोस्तों, पूर्व ज्ञान मतलब छात्र को सामान्य जानकारी है या नहीं है इसके बारे में। ठीक है, तो इधर लिखना है छात्र बजट के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे हमें प्रस्तावना लिखनी होती है। प्रस्तावना में हम छात्रों से 5 प्रश्न पूछते हैं। 5वें प्रश्न में हमारा जो बजट जो टॉपिक है उसका प्रकरण आ जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम पूछते हैं प्रस्तावना में। हम पहले लिखते हैं प्रस्तावना में ये लाइन लिखते हैं कि छात्र अध्यापक कथन के माध्यम से प्रस्तावना करेंगे। ठीक है, उसके बाद में पहला प्रश्न छात्र अध्यापक करता है अपने घर के खर्च कौन चलाता है। तो बच्चे वो जवाब देंगे हमारे मम्मी पापा। दूसरा प्रश्न करेंगे आपके मम्मी पापा घर का सामान खरीदने कहाँ जाते हैं। बच्चे जवाब देंगे बाजार। तीसरा प्रश्न करेंगे बाजार जाने से पहले आपके मम्मी पापा सभी सामानों की क्या तैयार करते हैं। तो बच्चे जवाब देंगे सामानों की लिस्ट। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारा सामानों की लिस्ट बनाते समय रुपयों को ध्यान में रखते हुए ताकि हमारे पास जितने रुपए हैं उसमें अपना सामान खरीद सकें, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो वो बोलते हैं इसको बजट। ठीक है दोस्तों, और 5वां प्रश्न पूछेंगे हम बजट के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चे कुछ नहीं जानते, इसका मतलब उनके लिए ये समस्यात्मक प्रश्न हो गया और इसी से हमारा प्रकरण निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम उद्देश्य कथन बोलेंगे और उद्देश्य कथन बोलने के साथ में प्रकरण लिखना है और उसको अंडरलाइन करना है। ठीक है दोस्तों, उससे पहले प्रकरण नहीं लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो उद्देश्य कथन है हमारा। तो ठीक है बच्चों, आज हम बजट के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके साथ में हमें बजट प्रकरण लिखना है और उसको अंडरलाइन करना है। आगे आते हैं हम प्रस्तुतिकरण पर। प्रस्तुतिकरण में छात्र अध्यापक 2 प्रश्न विकासात्मक प्रश्न पूछता है छात्रों से। ठीक है दोस्तों, और एक साइड में हम शिक्षण बिंदु लिखते हैं, दूसरी एक इधर दाईं साइड में हम शामपट कार्य लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, बाएं साइड में हम शिक्षण बिंदु लिखते हैं और बीच में हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं इसको। एक तरफ छात्र अध्यापक क्रिया, दूसरी तरफ छात्र क्रिया। ठीक है दोस्तों, छात्र अध्यापक क्रिया में छात्र अध्यापक 2 विकासात्मक प्रश्न करता है। पहला है घर का सामान खरीदने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो घर का सामान खरीदने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो बच्चे जवाब देंगे रुपयों की। ठीक है दोस्तों, दूसरा प्रश्न करेंगे हम रुपयों को पाने के लिए एक व्यक्ति क्या करता है। ठीक है, मेहनत मजदूरी करता है, काम करता है, तभी तो रुपये मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम अपना जो शिक्षण बिंदु है उसको इधर लिख कर अंडरलाइन करेंगे और उसका स्पष्टीकरण करेंगे। ठीक है दोस्तों, और बच्चे क्या करेंगे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है दोस्तों, वही है
बजट सरकार की आय एवं व्यय का एक विवरण प्रपत्र होता है जिसमें आगामी वर्ष के लिए आय व्यय के अनुमानित एवं आगामी वर्ष के लिए सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम तथा आय व्यय के घटाने बढ़ाने के लिए प्रस्तावों का विवरण प्रपत्र होता है। बजट वह है जिसमें वर्ष पर्यंत होने वाले आय व्यय का ब्यौरा दर्शाया जाता है। बजट में निहित तथ्यों को उस समय तक गुप्त रखा जाता है जब तक उसे देश की संसद के समक्ष प्रस्तुत न कर दिया जाए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में कोई जो प्रसिद्ध अपने जो अर्थशास्त्री हैं उनके अनुसार उनकी परिभाषा लिखनी है, उन्होंने क्या कहा है बजट के बारे में। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में हमें बच्चों से क्या करना है, बहुत प्रश्न पूछने हैं, 4 ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। तो पहला प्रश्न हम पूछ लेते हैं, बजट क्या होता है। ठीक है। तो बच्चे इसका जवाब देंगे, बजट सरकार के आय व्यय का एक विवरण प्रपत्र होता है। ठीक है। तो बजट कितने वर्ष के लिए बनता है, दूसरा प्रश्न हमारा। तो बजट कितने समय के लिए बनता है, मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, सॉरी। मतलब बजट कितने वर्ष के लिए बनता है, तो मतलब इसमें अपन वर्ष के लिए तो 1 वर्ष के लिए बनता है। ठीक है दोस्तों। लेकिन और ये मतलब कब से कब तक बनता है, तो ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक बनता है। ठीक है दोस्तों। तीसरा प्रश्न है हमारा, बजट कहाँ प्रस्तुत करते हैं, संसद में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। बजट को कहाँ क्या दर्शाया जाता है बजट में, तो बजट में आगामी वर्ष के अनुमानित आंकड़े दर्शाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। आगे अपना वही विकासात्मक प्रश्न करेंगे 2। ठीक है। उसके बाद में बच्चे इसका जवाब देंगे और इससे आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे वही अपना उसको स्पष्टीकरण करेंगे अपन। मैंने यहाँ पर शिक्षण बिंदु लिखना भूल गया हूँ शायद। ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पे शिक्षण बिंदु अवश्य लिखना। ठीक है। और उसको अंडरलाइन करना। फिर स्पष्टीकरण करने के बाद बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसको अपनी कॉपी में उतारेंगे। ठीक है दोस्तों। और साथ में क्या करेंगे अपन, इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको अपन को शाम पट पर भी लिखना है इधर। ठीक है। और बच्चों उसको उतारेंगे कॉपी में। ठीक है। उसको ध्यान में रखना है अपने। फिर अपन बच्चों से बहुत प्रश्न करेंगे, बजट क्या बजट विकास की गति को प्रभावित करता है, बच्चे जवाब देंगे हाँ। ठीक है। ऐसे ही करके 4 प्रश्न करना है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे वापस तीसरा जो अपना बिंदु है उसके विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे अपन शिक्षण बिंदु के। उसके बाद में अपन उसको स्पष्टीकरण करेंगे। ठीक है। और स्पष्टीकरण करके उनको बहुत प्रश्न पूछेंगे उनसे। ठीक है दोस्तों। बहुत प्रश्न पूछने के बाद में अपने तीनों शिक्षण बिंदु समाप्त हुए। तीनों शिक्षण बिंदु समाप्त होने के बाद में अपन उनको मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं। ठीक है दोस्तों। मूल्यांकन प्रश्न छोटे प्रश्न होते हैं जिनका एक लाइन में उत्तर आ जाता है। जैसे अब शब्द वाले प्रश्न हो गए, एक लघुतरात्मक प्रश्न हो गए, अति लघुतरात्मक, सॉरी दोस्तों, है ना, अति लघुतरात्मक, या फिर असत्य वाले प्रश्न हो गए, या फिर रिक्त स्थान वाले प्रश्न हो गए। ऐसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में उनको एक घर पर करने के लिए एक घर कार्य देते हैं उनको, जो वो घर से करके लाते हैं। ठीक है। ये जिससे उनका पूरा घर कार्य करने से क्या होता है कि उनका पूरा जो पाठ है उनको समझ में आ जाता है। ऐसा घर कार्य देना है उनको। ठीक है। ठीक है दोस्तों। कैसा लगा हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। और ऐसे ही मतलब जो अपने पास्ट लेसन प्लान है उनके और अधिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेसन प्लान में। ठीक है दोस्तों। बाय बाय।